COP26 समिट में हिस्सा लेने ग्लासगो पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने वैश्विक स्तर पर मौसम परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए लाइफ के सूत्र दिए। मंत्र लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो दुनिया को पर्यावरण परिवर्तनों के कारण आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने भारत का एजेंडा भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत का फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा उत्पादन 500 गीगावाट तक कम हो जाएगा, 50% ऊर्जा की जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो जाएगी, कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन कम हो जाएगा, कार्बन इंटेंसिटी 2070 तक 45% कम हो जाएगा और भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 8 साल पहले पटना बम ब्लास्ट मामले में 10 में से 9 आतंकियों को निया कोर्ट ने दोषी पाया है। 4 आतंकियों को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल और 1 को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पक्ष इस आदेश के खिलाफ अगले 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अदालत में आवेदन कर सकता है। यह धमाका 27 अक्टूबर 2013 को पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान किया गया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट हेड विजय सांपला से मुलाकात की। उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपे, जो नवाब मलिक के इस दावे के बाद चर्चा में रहा है कि वह एक मुस्लिम है और अनुसूचित जाति का लाभ उठाने के लिए हिंदू बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन के लिए ट्रैवल अप्रूवल दे दी है। कोवैक्सीन की दोनों खुराक के प्रमाण पत्र के साथ यात्री अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं और उन्हें आगमन के बाद 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन के लिए नहीं जाना होगा। 5 और देश भी हैं जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों खुराकों के साथ टीका लगाए गए यात्रियों के लिए यात्रा अप्रूवल दिया था, जो है एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टी20 विश्व कप मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए और श्रीलंका को 164 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका 19 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की यह चौथी जीत है और इंग्लैंड 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ए स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मैं अपने प्रिय मित्र स्कॉट मॉरिसन को भारत के कोवैक्सीन की ऑस्ट्रेलिया की मान्यता के लिए धन्यवाद देता हूं। यह और के बीच कोविड साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट के मौके पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने COP26 के सफलतापूर्वक आयोजन और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक कार्रवाई में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए पीएम जॉनसन को बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विशेष रूप से व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में रोडमैप 2030 की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, आतंकवाद, भारत प्रशांत, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और कोविड के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर बेंगलुरु के बीच इंडिगो फ्लाइट का उद्घाटन किया। कानपुर और मुंबई और हैदराबाद के बीच उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 3 प्रमुख शहरों के साथ शहर के जुड़ने से वहां से विमान की आवाजाही प्रति सप्ताह 20 से बढ़कर 41 हो जाएगी। कानपुर में 106 करोड़ रुपए के निवेश से नया टर्मिनल भी बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। यह इंटरनेट एक्सचेंज उत्तराखंड में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा। श्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड में अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल जिले में शुरू किया जाएगा। NIXI निकट भविष्य में टियर 2 और टियर 3 शहरों में इस तरह के कई छोटे एक्सचेंज का शुभारंभ करने की योजना बना रहा है, ताकि भारत में पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम को बेहतर बनाया जा सके और इंटरनेट का उपयोग करने वालों को उच्च गति के साथ कम लागत पर इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड के एक प्रमुख सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित इसके विभिन्न परिसरों में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी।
तलाशी में पता चला कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को छिपा रहा है। इस तरह की अतिरिक्त सामग्री बाजार में नकद में बेची जाती है, लेकिन इस तरह से प्राप्त नकदी का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तलाशी कार्रवाई में 5.71 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है। तलाशी की इस कार्रवाई में करीब 100 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला है। मामले में आगे की जांच जारी है। रेलवे में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) में स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (FFO) और रेल मंत्रालय ने रेलवे के परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति लेने को सुव्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने हेतु सिंगल विंडो फिल्मांकन व्यवस्था सुनिश्चित की है। FFO का पोर्टल www.for.gov.in रेलवे की ओर से फीचर फिल्मों, टीवी, वेब शो और सीरीज के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। वृत्तचित्र, संगीत, वीडियो और AV विज्ञापनों के लिए निर्माता सीधे रेलवे को आवेदन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने प्रमुख आउटलेट पर खादी की सिंगल डे सेल पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करते हुए 1.29 करोड़ रुपए की थी। इससे पहले 2 अक्टूबर 2019 को खादी की अब तक की सबसे अधिक सिंगल डे सेल 1.28 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। टीवी एक्टर TJ सिद्धू और करणवीर बोहरा ने गोवा वेकेशन की अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। वे अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहे हैं और अपनी छुट्टियों की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। दोनों एक्टर्स ने फैंस के लिए बीच में कई तस्वीरें पोस्ट की हैं।